इस कलयुग में मिल रही दुख की ये सौगात, इस कलयुग में मिल रही दुख की ये सौगात। बाप को बेटा कहे तेरी क्या औकात रे बंदे, तेरी क्या शर्म हया सब मिट गई, मर गई लोग और लाज। शर्म हया सब मिट गई, मर गई लोग और लाज। सास बहू है लड़ रही, घर में किसका राज रे बंधु, घर में किसका राज। माँ बाप लगते तुझे सीने रखा बोझ, माँ बाप लगते तुझे सीने रखा बोझ। शिवलिंग जल तू चढ़ा रहा, मंदिर जाकर रोज रे बंदे, मंदिर जाकर रोज। बहुत फैशन में लगी पार्टी रोज मनाए, बहुत फैशन में लगी पार्टी रोज मनाए। सास ससुर बेहाल है, कहाँ से सेवा पाए रे बंदे, कहाँ से सेवा पाए। अब तो अपना खून ही पानी बनता जाए, अब तो अपना खून ही पानी बनता जाए। वृद्धाश्रम माँ बाप को बेटा छोड़ने जाए रे बंदे, बेटा छोड़ने जाए। इस कलयुग में सज रहा रिश्तों का बाजार, इस कलयुग में सज रहा रिश्तों का बाजार। माँ की ममता सिसक रही, तड़पे पिता का प्यार रे बंदे, तड़पे पिता का प्यार। भाई दुश्मन बन रहे, रख रहे देखो बैर, भाई दुश्मन बन रहे, रख रहे देखो बैर।
अपने लहू बैरी लगे, अपने लगते गैर सभी को, अपने लगते गैर। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। शांति। कलयुग क्या सौगात लेकर आया। बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग तो दुखों की सौगात लेकर आया है और अपने अपने ही हिस्से की सौगात सबको मिल चुकी है। किसी ने जीवन में क्या दुख अनुभव किया तो किसी ने क्या किया। कलयुग से बाबा कहता है कोई भी वंचित नहीं है, क्योंकि जैसे वो देखते हो ना, तवे के ऊपर टिक्कियां बनाता है वो, तो कितना बड़ा वो तवा होता है, सारी टिक्कियां उसके ऊपर सेकी जाती, एक भी टिक्की वो कहता है बिना सेके बाहर नहीं निकलने दूंगा। बाबा कहता है जब तक तुम कलयुग का सेक तुमको नहीं लगेगा ना, बाबा कहता है बच्चे तब तक सत्युग की उमंग चाहना, वो बाबा कहता है आपके अंदर नहीं आने वाली। तो आज की जो मुरली है, बाबा हमको फिर से पक्का पाठ कराता है। बाबा कहता है बच्चे देखो, जैसे शारीरिक व्याधि, शारीरिक व्याधि माना जैसे शरीर पर कोई पेपर आया, कोई रोग आ गया, तो बाबा कहते हैं जैसे शारीरिक व्याधि मौसम के प्रभाव, वायुमंडल के प्रभाव, बीमारी के प्रभाव या खान पान के प्रभाव में आ जाती है, ऐसे मन की स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। बाबा कहते हैं जैसे कोई शरीर पर कोई रोग आ गया ना, तो उस पर बाबा कहता है वायुमंडल का भी प्रभाव पड़ेगा, खाने पीने का भी पड़ेगा, और बाबा कहता है जो मौसम है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही बाबा कहता है जो हमारे मन की स्थिति है, मन में भी तो कितने रोग है ना। तो बाबा कहता है बच्चे मन के रोग है ना, ये दिखते नहीं, ये भीतर ही भीतर। जैसे आप अपने संस्कारों का अगर बैग खोलो, संस्कारों का भी तो बैग है ना, बाबा कहता है पुराना खिचड़ा सब यहीं छोड़ दो और नए नए संस्कार, बाबा कहता है जो तुमको सुख दे, जो दूसरों को सुख दे, बाबा कहता है ये भरते जाओ। तो जब हम अपने मन को चेक करें कि मन के इस हमने डब्बे में संस्कार क्या क्या भरे, तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे मन के ऊपर भी क्या क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ, मन के ऊपर बाबा कहता है संस्कारों का प्रभाव पड़ता है, वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है, दूसरी आत्माओं का प्रभाव पड़ता है, खान पीन का प्रभाव भी पड़ता है मन के ऊपर। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो ये जो हम यहाँ बैठकर पुरुषार्थ करते हैं, 1 घंटा परमात्म अमर कथा हम सुनते हैं, तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे मन के रोगों का निवारण करो। मन के रोगों के लिए कोई अस्पताल नहीं है, कोई फार्मेसी नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है। वो कहते हैं हम मनोवैज्ञानिक हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, लेकिन मन के रोग बाबा कहता है जब तक तुम बाप के सामने बैठकर स्वयं को, बाबा कहता है ना पहचानो, घर को ना पहचानो, कर्मों की गुह्य गति को ना पहचानो, आपस के लेन देन हिसाब किताब से, बाबा कहता है जब तक आप फेमिलियर ना हो, तब तक बाबा कहता है बच्चे ये रोग नहीं जा सकते। दुनिया में भी देखो कोई बीमारी जैसे इन्वेंट होती है, जैसे अभी कोविड का एग्जांपल लेते हैं। कोविड का नाम किसने दिया? हम ही लोगों ने दिया। कोविड के ऊपर कितनी रिसर्च हुई, किसने की? हम ही जैसों ने की। कोविड के ऊपर वैक्सीन निकली, किसने निकाली? हम ही ने निकाली। जो साइड इफेक्ट फेस किए, उसके लिए भी मेडिसिन किसने क्रिएट की? वो हमने ही की। तो एक बीमारी को एनालाइज करना, उसको रिसर्च करना, उसके ऊपर कुछ दवाएं बनाना, बाबा कहता है ये बाहर तो सब कुछ कर सकते हो,
लेकिन मन मन क्यों उदास हो जाता है, क्यों दुखी होता है छोटी छोटी बात पर? हाँ, बाबा कहता है इसके ऊपर कभी कोई रिसर्च करी? ये लेबोरेटरी बाबा कहता है तुमको बनानी चाहिए थी कि आज दुनिया में लोगों के पास पैसा भी है, रिश्ते भी हैं, हाँ, पढ़े लिखे भी हैं, जमीनें भी हैं, प्लॉट मकान दुकान सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते भी जैसे खाली बैठा, कोई खुशी नहीं जीवन। प्रकृति को देखो, प्रकृति में आप सुबह सुबह बाहर जाके देखो, सूरज खिला हुआ है। क्यों? कोई प्रशंसा कर रहा है उसकी कि तू बहुत खूबसूरत है, तेरे अंदर बड़ी पावर है? नहीं, अपनी मौज में निकला हुआ है। पंछियों को देखो, जिसको जो बोल बाणी मिली, कौवा अपनी बोली बोल रहा है, कोयल अपनी बोली बोल रही है और उसको एंजॉय कर रहे हैं, उमंग में है, उत्साह में है। फूलों को देखो, हर फूल खिल रहा है अपना अपना रंग लेकर, अपने अपने ऋतु पर खिल रहा है। तो प्रकृति, हम जब देखते हैं प्रकृति को, सहज ही वो खिलती है। और हम कब खिलते हैं, हम कब हंसते हैं? जब हमको कोई रीजन मिलता है। बच्चे पास हो गए, किसी की नौकरी लग गई, किसी की शादी हो गई, किसी के यहाँ बच्चा हो गया, किसी ने मकान खरीद लिया। हमको खुश होने के लिए रीजन चाहिए, और जैसे ही रीजन खत्म होता है हमारी खुशी गायब हो जाती है। अब बच्चा एक क्लास में तो पास हो गया, ठीक है, हो गई खुशी, नई क्लास में आया, फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। तो यहाँ बाबा हमको समझाते, हमको मन पर रिसर्च करनी कि मन हमारा क्यों दुखी होता है। तो बाबा हमको सबसे पहले समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अपने मन को व्यर्थ से बचा लो। ये जो हम मेडिटेशन सीखते हैं ना, आज हम जब शाम को वापस आ रहे थे तो हम इसी के ऊपर एक थॉट आ रहा था बार बार कि मेडिटेशन माना हम समाज से निकलेंगे। किसी ने हमसे ऐसे ही हाय हेलो कर दी और पूछा आपने हमको पहचाना? तो हमने क्लिक तो कर रहा था फेस की, ये कहीं देखा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ देखा है। तो कहते हम आपको पहले मॉर्निंग में ही मिलते थे गार्डन का, हमको याद नहीं है। फिर कहने लगे हम आजकल आते नहीं, ये वो करके चले गए। तो हमारा थॉट कहाँ से शुरू हुआ? हमारा थॉट वहां से शुरू हुआ जब उन्होंने हमको हाय हेलो की, तो हमारे भी फेस पे एक्सप्रेशंस चेंज हुए उनको देखकर। हम भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिए कि कोई पहचान वाला ही नमस्ते कर रहा है। और जब वो चले गए तो वो एक्सप्रेशंस हमारे फिर से डाउन हो गए कि अब वो चले गए। ये आप सबके साथ होता है, आप करके देखना। फेस टू फेस कोई आएगा, देखकर हंस पड़ेंगे, फिर वो गया, फिर वो हंसी हमारी गुम हो जाती। तो हमने इसके ऊपर आज मंथन किया कि ये खुशी थोड़ी सी देर आई थी, फिर कहाँ चली, क्यों चली गई? तो हमको आंसर क्या मिला? हमको आंसर ये मिला कि हमको, जब हम मेडिटेशन कहते हैं, वो हमसे ये भी पूछ रहे थे कि आप अभी भी मेडिटेशंस कराते हो? उनको थोड़ा थोड़ा पता होगा इन सब चीजों का। तो जब वो चले गए तो हमने अपने मन में ये एनालाइज किया कि होना क्या चाहिए था। हमको बहुत लोग रास्ते चलते मिले, मोस्टली तो ऐसे मिलेंगे जो कोई ना कोई दुख शेयर करना चाहते, है ना? क्योंकि बाबा के ने कहा ना कि ये कलयुग है, कलयुग सौगात क्या लेके आया? दुखों की लेके आया। तो आपस में बाबा कहता है जब मिलते हो तो क्या पूछते हो? सब ठीक है? घर पे सब ठीक है? क्यों पूछना पड़ता है? क्योंकि कलयुग है। सतयुग में बाबा कहता है कोई किसी का हालचाल नहीं पूछे, वहां जरूरत नहीं पड़े। तबीयत सबकी भली चंगी होगी, मन सबके राजी होंगे, आत्माएं उमंग में प्रसन्न होगी, विदाउट एनी रीजन। और यहाँ तो जैसा सामने दिखता है, बाबा ने बोला ना अभी, वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर, खान पीन का पड़ता है, दूसरी आत्माओं का पड़ता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे बीमारी से हम खुद को बचाते हैं ना, मास्क पहन के लोग निकलते हैं, किसी को कोई इन्फेक्शन होता है तो थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं, होता, अपना टॉवल अलग, अपनी हर चीज अलग 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 करते चले जाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि दूसरे से दुश्मनी, इसलिए कि इन्फेक्शन को बढ़ाना नहीं।
इससे मुझ में आएगा, मुझसे किसी और में जाएगा, सब दुखी हो जाए। तो हमको यहाँ क्या करना था, ये मन अब दुनिया में कितने लोगों से रोज मिलेगा। कुछ ऐसे भी, आप इसको ना भले ही आप अपनी लाइफ में चेक करते जाना, ये सब होता है हमारे साथ, हमको पता भी नहीं चलता। कोई आके बैठ गया परिवार से मिलने जुलने वाला, आके आपको अच्छी अच्छी खबरें ही सुना रहा है कि हम वहां गए, हमने ये मकान खरीदा, वो प्लॉट देखा। तो खुशी में बहुत है वो, उसको बड़ी उमंग उत्साह है कि हमने बहुत तरक्की करी, तरक्की करी, तरक्की करी। हम भी बहुत खुश हैं उसके लिए, बहुत तरक्की करो, बहुत खुश हैं। लेकिन कहीं अंदर से मन क्या कहेगा कि मैं कब करूंगा। वो इतने बड़े मकान में चले गए, मेरा भी मन करता है मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके किसी और जगह बैठ जाऊं। मन को ख्याली पुलाव बनाने बहुत अच्छे आते हैं, जिनका कभी स्वाद कोई नहीं चख पाता। बनाता बहुत है, लेकिन चखता कोई भी नहीं जी। और मजे की बात तो यह है, जिन्होंने प्लॉट मकाने बना लिए ना, उनके साथ आप बैठो। हम बैठे हैं, संडे का दिन हमारा ऐसे ही गया। तो मन में कितना तनाव है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहा है, कल को कलेश भी बढ़ने हैं। उनको पता है हर चीज के बारे में। हाँ, तो हमको मेडिटेशन सीखते हैं माना, हमारे मन को हमने बाहर के वायुमंडल से, दूसरी दूसरी आत्माओं के प्रभाव से खुद को बचाना है। कोई पैसे में बहुत राइस करेगा, करे, लेकिन मेरे पास मेरी आवश्यकता अनुसार है। अगर हमारा मन भागा ना उन अंधेरी गलियों में, तो हमारी खुशी भंग हो जाएगी। इसलिए बाबा हमको यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे, मन पर भी प्रभाव पड़ता है, जिनसे हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है खाने पीने का प्रभाव पड़ेगा, जिस वायुमंडल में बैठते हो वहां का प्रभाव पड़ेगा, दूसरी आत्माओं से जो बोलचाल करते हो उसका भी बाबा कहता है हमारी सेहत पर, हमारे मन की सेहत उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो मन क्या करेगा, धीरे धीरे कंपैरिजन करना शुरू कर दे कि इनके पास पैसा ऐसे है, मेरे पास ऐसे, इसके संबंध ऐसे हैं, मेरे पास ऐसे हैं। तो कलयुग क्या कर रहा है, कलयुग और बढ़ रहा है कि और देखो, मुझे बारीकी से देखो कि ये सुख तो तुम्हारे पास है ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है ये जो कलयुग है ना, ये भी बाबा कहता है बच्चे, दुखों की सौगात कैसे तुम पर, तुम्हारे हाथ पे रख के जाता है, तुमको पता भी नहीं पड़ता। और फिर कहते हो मेरा मन उदास हो गया, मैं थोड़ा दुखी हो गया, थोड़ी सी चिंता लग गई। तो बाबा कहता है इन सब चीजों से खुद को बचा लो। तो जब वो हमसे मिल के गए ना आते हुए, हमने अपने आप को उस समय एक कमांड दी कि अब से कोई भी मिलता है, उसके प्रभाव में नहीं आना। और हमने ऐसे लोगों को देखा है जीवन में, जो ना तो ज्ञान सुनते हैं ना मेडिटेशन करते हैं, लेकिन जब भी हम उनके साथ बात करते हैं ना, कितनी भी बड़ी से बड़ी हस्ती की हम उसके साथ बात करें, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। उससे आप पूछो आपका फेवरेट एक्टर कौन है, कहते हैं कोई भी नहीं। कहते हैं ये काम करके पैसा कमा रहे हैं, इसमें फेवरेट वाली क्या बात। जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा पैसा ले जाएंगे। हम उनको कहें मोदी जी के बारे में, कहते हैं देखो ये स्ट्रगल किया है, हमारे सामने है, हमको भी ऐसे स्ट्रगल करना चाहिए। बस जिसकी जो चीज अच्छी है ले लो, लेकिन यहाँ कोई आइडल नहीं है किसी का, उनके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं। हम किसी एमएलए की जिक्र करें उनके साथ, कहते हैं एमएलए क्या होता है, उनके सामने एमएलए कोई चीज नहीं। तो हम वो सोच रहे थे कि देखो इनके अंदर भी क्या विशेषता है कि ये आत्मा किसी के भी प्रभाव में, अभाव में कभी नहीं आती। ये एक पावर है, ये छोटी बात नहीं होती। नहीं तो हम तो राह चलते किसी के भी साथ में इंटेंगल हो जाते, किसी को के भी साथ खुद को कंपेयर करने बैठ जाते। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते, इन सब बातों में नॉलेजफुल होने के कारण सेफ रहते हो। बाबा कहते हैं तुमको नॉलेज मिल गई। अब देखो कई लोग क्या करते हैं,
जैसे हॉस्पिटल में ही अगर चले जाएंगे तो अब वहां क्या करें, बेड के साथ बेड लगा हुआ है। वो कहते हैं ना, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। तो आपस में वो पेशेंट बातचीत करते हैं। क्या करते हैं, देखी सुनी होंगी आप। पूछते हैं आप कहाँ से आए हो, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो फिर वो बताता है, जी मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये ऐसे ऐसे ये इलाज करा रहा, यहाँ यहाँ धक्के खाए, ये मेरा परिवार है, ये है। वो सब कुछ बताता है क्योंकि मन भरा हुआ है ना। साथी कोई किसी का नहीं। लेकिन जब हम वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वहां का हमको एक जो भुगतान होता है ना, वो हमको दिखता तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कैरी फॉर्वर्ड में चला जाता है। क्योंकि बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दुख है ना, दुख का विस्तार नहीं कर। दुख का विस्तार, दर्द है, पीड़ा है, लेकिन बाबा कहते हैं सुनाकर कम होगी। और सुना किसको रहे हो, जो ऑलरेडी दर्द में। सुनानी चाहिए थी डॉक्टर को, डॉक्टर तुमको सही सलाह देता, सही दवा देता। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे हम इस तवे के नीचे जो भट्टी जलती है ना, जैसे हमने टिक्की के तवे की बात की अभी, तो इसके नीचे एक आंच होती है, वो उस तवे को गर्म रखती है। तो ऐसे ही हम जब ये दुख शेयर करते हैं आपस में एक दो के साथ में, ये हम आंच को बढ़ाते हैं। करना क्या चाहिए था, बाबा कहते हैं बच्चे ये आंच है दुखों की, इसको अभी कम करो। तो यहाँ बाबा समझाते, इस प्रकार एवर हेल्दी अर्थात सदा सर्व शक्तियों के खजाने से, सर्व गुणों के खजाने से, ज्ञान के खजाने से संपन्न बनते जाएंगे। कैसे, बाबा कहता है बच्चे इस प्रकार, किस प्रकार। बाबा कहता है बच्चे जब अपना दुख, अपना अपना दुख सबको झेलना पड़ता है जीवन में। कुछ सहयोगी आत्माएं होती हैं घर की, परिवार की, नो डाउट होती हैं। लेकिन बाबा समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना आप दुख के समय मन का मौन रखोगे, मुख का मौन नहीं। मुख से बाबा कहता है चिल्लाओ नहीं, क्योंकि जो समझदार होता है ना, बाबा कहता है कि बच्चे वो चला लेगा, वो ज्ञानवान बन गया, उसको पता है कि कोई पुराना लेन देन आया है और ये अब चुकतू करना है, अच्छा है हो रहा है। जब सर से कर्जा उतरता है तो मन हल्का होता है कि चलो ये लेन देन भी खत्म। लेकिन बाबा कहता है जो नॉलेजफुल नहीं होगा वो चिल्लाए, वो चिल्लाएगा। हमने देखे हैं ऐसे पर्सनल भी बहुत से लोग कि जो जब जीवन में चैलेंज आता है ना, तो सबसे पहले तो भगवान को ही कोस बैठते। कहते हैं हमने इतनी भक्ति की, पाठ किया, पूजा किया, क्या मिला। घर के परिवार के लोग भी, हाँ। और कई तो जब शरीर भी छोड़ जाते हैं ना, तब भी कहते हैं आज के बाद हमारे घर में कोई पाठ पूजा नहीं होगी, खत्म हुआ ये चैप्टर, हमारा भरोसा ही उठ गया भगवान से। लेकिन भगवान का क्या कसूर है, भगवान का क्या कसूर है। आप और हम देखो, हम लोग बीमार पड़ते हैं ना, हमारे पास दुनिया भर के डॉक्टर्स हैं, सेवा करने के लिए परिवार बैठा हुआ है। लेकिन कभी देखो वो जो पशु पक्षी हैं बेचारे, हम्म, है कोई उनके पास में इलाज, लेकिन प्रकृति उनको सब कुछ दे देती। यहाँ एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो अस्पताल में 1 साल टच में रहती है, टिल डिलीवरी, डिलीवरी के बाद भी। और वहां वो देखो चिड़िया कैसे अंडे दे जाती है। कोई है ना ऊपर जो चला रहा है पूरी सृष्टि को, लेकिन हमको वो भरोसा नहीं होता। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे जीवन में जो चैलेंज आया इसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने से बाबा कहता है आपकी पावर बढ़ जाती है। आपके अंदर कल की थी ना मुरली, बाबा कहता है हिम्मत तुम्हारा श्वास है, हिम्मत बाप का वर्षा है। अगर हिम्मत छोड़ दी, बाबा कहता है बाप का वर्षा छोड़ दिया। बाप का वर्षा छोड़ा माना बाप को छोड़ दिया। तो बाबा समझाते
अन्य निर्धन आत्माएं भी संपन्न मूरत को देख उनकी भरपूरता की छत्र छाया में स्वयं भी उमंग उत्साहवान अनुभव करेंगे। देखो वो सेवा कैसे कराता, ये वो सेवा है जिसकी आज दुनिया तलाश करती है, लेकिन ये मिलती कहीं। आप देखो कोविड चला था ना, तो गुरुद्वारों के बाहर हमने देखा था कैंप लगे थे, ऑक्सीजन कैंप लगे थे, फ्री। जो लोग काला बाजारी कर रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर की, गुरुद्वारों वालों ने वो ऑक्सीजन कैंप फ्री दिए थे। गाड़ियों में बिठा बिठा कर लोगों को ऑक्सीजन दी, क्योंकि बेड्स का अरेंजमेंट नहीं था वहां। अब बाबा अपने को क्या समझाते, बाबा कहता है कि बच्चे, जब आप इतने शक्तिशाली बनते हो कि आपने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, माना बाप की पावर मिल गई, इसलिए बाबा कहता है एक कदम तुम्हारा 1000 कदम बाप। बाबा कहता है बच्चे, आपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, घबराए नहीं, डरे नहीं कि बाबा मेरे साथ है। तो बाबा कहता है फिर जो दूसरी आत्माएं हैं ना, बाबा कहता है वो जब तुमको भरपूर देखती हैं, तो बाबा कहता है उनके अंदर क्या जनरेट होता है, उनके अंदर भी बाबा कहता है आपके सानिध्य में बैठने की, आपसे प्रेरणा लेने की शक्ति, बाबा कहता है उनके अंदर भी आ जाती, कि जब ये एक कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये ट्रेनिंग किसी अस्पताल में दी नहीं जाती, नहीं दी जाती, क्योंकि एक तो बीमारी वैसे ही तोड़ देती है, थोड़ी और भी जिम्मेवारियां होती हैं घर परिवार की, धन का भी कुछ इशू चलता है कि पैसा तो लगता है बीमारी, तो चारों तरफ से क्या होता है, हिम्मत हार जाता है। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, जब आप भरपूर बनते हो तो बाबा कहता है फिर आपकी छत्र छाया में जो दूसरी आत्माएं हैं, वो भी बाबा कहता है उमंग उत्साह का अनुभव करती हैं। कितनी बड़ी सेवा है। दादियों की यही तो महिमा गाते थे, कि दादियां इतने इतने समय अस्पतालों में रही, और डॉक्टर्स आते थे तो डॉक्टर हैरान हो जाते थे देख, कहते इनके चेहरे पे कोई पीड़ा कोई शिकन है ही नहीं। ये हमसे पूछती हैं आप कैसे हो डॉक्टर साहब। तो बाबा समझाते बच्चे ये सेवा आपको करनी है। कहता है ना बाबा, ये जो आपका पार्ट है, ये बाबा कहता है बच्चे सेवा बजाने का पार्ट है। तो कहीं भी बैठे हो, घर में परिवार में, बाबा कहता है बच्चे ये आपको सेवा दी गई, आपको यहाँ निमित्त बनाया गया है कि आप अपनी स्थिति से दूसरी आत्माओं को इंपावर कर दो। तो बाबा यहाँ कहते, कैसे भी दुख की लहर उत्पन्न करने वाला वातावरण हो, नीरस भी सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। यही तो कलयुग भगाना है। क्या कहा बाबा ने, बाबा कहता है बच्चे कैसी भी दुख की लहर हो जीवन, आप देखना कुछ ऐसी बातें आती हैं सबके साथ, जैसे सपोज कभी कोई शरीर छोड़ जाता है तो हम और आप सब मिलकर जाते हैं वहां अफसोस करने के लिए, जाते नहीं जाते, क्या करते हैं अफसोस में। हाँ, जाना तो क्या करने था, चाहिए तो ये था कि जो परिवार दुखी है, जिस परिवार ने किसी विशेष को खो दिया, उसके अंदर कोई बल भर जाते। हमने देखे, आपने भी देखा, कोशिश तो यही करते हैं, लेकिन करने क्या जा रहे हैं, कहते हैं अफसोस करके आए। अब बाबा अपने को यहाँ क्या ट्रेनिंग देता है, बाबा अपने को कहता है बच्चे कैसी भी दुख की लहर उत्पन्न हो, कैसा भी वातावरण हो, नीरस भी सदा खुश रहे और आपकी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करें जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन करता।